सभी आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को सभी आशा ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। आज भी हम विकसित बिहार की बात कर रहे हैं, मगर हमारे पास जितने भी अगर बड़े पैमाने पे आज भी हम आउटसोर्स के जरिए अपने कर्मचारियों से काम ले रहे हैं, जो संविदा पर हैं, ठेका और मानदेय पर हैं, तो हमारा बड़ा बजट कहाँ जा रहा है महोदय? हम उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा स्थापना का बजट इस दिशा में बढ़ना चाहिए कि आउटसोर्स, क्योंकि अगर आप देखें आउटसोर्स में हम तमाम कंपनियों को, एनजीओ को शामिल कर रहे हैं, उसमें एक बड़ा बजट जा रहा है बीच में महोदय। और अगर दूसरी बात हम करें तो नियोजन भवन, इतनी बड़ी बिल्डिंग हम बना करके रखे हुए हैं जिसपे कि सरकार का बड़ा हिस्सा खर्च हो रहा है, मगर उस नियोजन भवन का क्या काम है? जब आप बेल्ट्रॉन से काम ले रहे हैं, आप आउटसोर्स से ले रहे हैं, आप उर्मिला जैसी कंपनियों से ले रहे हैं, तो नियोजन भवन किस काम का है? बजट का बड़ा हिस्सा तो इसी सब में खत्म हो जा रहा है। अगर उस दिशा में हम देखें कि बजट का बड़ी बात हम कर रहे हैं, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं और बड़ी बात महिला सशक्तिकरण की करते हैं, मगर उस बजट में अगर हम कहें तो हमारी आशा कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य की बजट को जमीन पे ले जाती हैं, स्वास्थ्य के हर काम को जमीन पे ले जाती हैं, आज 6 महीने से उसको पैसा नहीं मिल रहा है। आपका बजट कहाँ चला जाता है? 4,000 कमाने वाली, 5,000 कमाने वाली को 6 महीने से आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आप कभी, और ये सिर्फ इस साल का नहीं, अगर आप 23 का देख लीजिए, 24 का देख लीजिए, हर साल 3 महीने 4 महीने इन महिलाओं को पैसा, 3 महीने 4 महीने, हर साल अगर कहिए 4 महीने पैसा इनको नहीं मिलता है। तो ये बजट कहाँ चला जा रहा है? हेल्थ का बड़ी बड़ी बजटें हैं, कहाँ चली जा रही हैं? तो इस दिशा पे सोचना चाहिए महोदय। आप देख लीजिए, गलत आप कह सकते हैं, मगर ये तो आपकी सरकार की बात है, आप इसको उठा के देख लीजिए। 6 महीने से अभी पैसा नहीं मिला है, वो कैसे घर परिवार चला रही। हमको आपको नहीं मिलेगा तो हम लोग छटपटाने भी लगते हैं कि कैसे हमारा चलेगा, मगर वो 4,000 5,000 कमाने वाली को आप नहीं दे रहे हैं। ये माननीय घनश्याम ठाकुर जी ने उठाया था कि जो स्कूल में पढ़ाने वाली हमारी मिड डे मील वर्कर है, उसको 4 महीने से आप पैसा नहीं दे रहे हैं। आपका बजट कहाँ जा रहा है? बहुत बड़ा बजट हम पेश कर रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा बजट हमने पेश किया, मगर जो सबसे जमीन पर काम करने वाले लोग हैं उनको आप पैसा नहीं दे रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है, मगर वो न्यूनतम मजदूरी लागू हो रही है कि नहीं हो रही है हमारे यहाँ, इस पर भी हमारा बजट हम देख रहे हैं कि वो लागू नहीं हो रही है। तो इस पर बजट को ज्यादा से ज्यादा अगर हम लोग ले आए तो ज्यादा अच्छा होगा महोदय। अगर आप देख लीजिए, बहुत बड़ी बात होती है, मगर हम अगर देखते हैं तो हमारे बिहार में हेल्थ है, WHO के मानक के मुताबिक हमारा हेल्थ है ही नहीं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। मैं एक उदाहरण दूंगी, बाकी नहीं। देकुलिया हॉस्पिटल फेनहारा मोतिहारी में है, चुनाव से पहले उसका उद्घाटन हुआ, वो अभी तक वहां चालू नहीं हुआ। कई PSC में हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, मगर अगर गांव में अगर आप कह लीजिए सारे लोग PMCH आ जाएंगे, सारे लोग एम्स आ जाते हैं, सारे लोग IGIMS चले आते हैं, अगर गांव में आप वो PSC पे सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, CSC पे सुविधा उपलब्ध करा दीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर आप इसमें इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, मगर ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। अगर दवा के नाम पे हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी बात कर रहे हैं कि हमने जेनरिक दवा हम दे रहे हैं, मगर मुझे बता दीजिए कि आपके कितने डॉक्टर जेनरिक दवा लिखते हैं? जेनरिक दवा लिखते ही नहीं है। सब ऐसे दवा लिखते हैं कि जो अस्पताल में नहीं मिलते, प्राइवेट से उनको लेना पड़ता है। आप बात करते हैं कि भाई हम बहुत दवा दे रहे हैं, मगर आप उठा करके देख लीजिए दवा का रेशियो, पर्ची, ये तो हम लोग देखते हैं आए दिन। तीसरी बात, अगर यदि हम लोग देखें वेंटिलेटर का, तकनीशियनों का, जो पिछले बजट में बहुत बहस हुई कि अल्ट्रासाउंड, हमारे पटना सदर के गार्डिनर हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड डॉक्टर नहीं है, मगर इन सारे, अगर आप कहिए ये सारी चीजें सरकारी अस्पताल के ठीक बगल में प्राइवेट क्लिनिक धड़ल्ले से चल रही है।
तो इस पे भी थोड़ा, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा बजट दे रहे हैं तो इस बजट का सही में जनता को लाभ मिले, इस पे जरूर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए बजट के संदर्भ में। माननीय मंत्री जी भी हैं, ये हमारी बहनों को, मुख्यमंत्री जी भी हैं कि हमारी बहनों को जो 6 माह से पैसा नहीं मिला है, आपका सबसे बड़ा बजट है। कभी स्पर्श पोर्टल के नाम पे केंद्र सरकार से पैसा मांगा जाता है, वो जो हमारे यहाँ राज्य स्वास्थ्य समिति, इतना बड़ा हाथी आप बना करके रखे हैं, वो राज्य स्वास्थ्य समिति के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा विशेष गहन और ध्यान दीजिए। नहीं तो महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात कहना चाहूंगी कि मैं इस चलते सत्र में उन बहनों को पैसा आप दिलवा दीजिए 26-27 फरवरी तक। अन्यथा महोदय, मैं बस अगर हो सके, अगर ये मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो क्योंकि मैं उनका नेतृत्व करती हूँ, मुझे चारों तरफ से फोन आ रहा है, और अगर नहीं हो पाया तो शायद श्री कृष्ण बाबू के मूर्ति के सामने मैं 28 या 1 मार्च से मैं अनशन पर बैठूं, क्योंकि उन महिलाओं का भूखा पेट और उनके रोते हुए बिलखते हुए बच्चों को मैं नहीं देख पा रही हूं। महोदय धन्यवाद, आपने मौका दिया। जितने भी आशा कार्यकर्ता इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।